तो हमेशा यह सीट आरक्षित रहा। और इतना आरक्षण का लाभ मिलने के बावजूद कोई साथी बोल रहा था कि पर्चा मिलने के बाद भी सारे नियम कानून को ताक पर रख करके बेदखल किया जा रहा है। क्या यह बात सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है कि 50-60 वर्षों तक आरक्षण के अधिकार के तहत आपको नेतृत्व मिला, लेकिन या तो वो नेतृत्व आपको उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचाया या आप पहुंचने का प्रयास नहीं किए। इसका दो ही कारण साथियों हो सकता है, या तुम आंख मूंद कर ठप्पा लगा दिए, जनप्रतिनिधि का सही ढंग से चयन नहीं किया, या आज भी हम बैकवर्ड कहलाने की, पिछड़ा कहलाने के काबिल है। एक दो बातों का मैं जिक्र करूंगा जो साथियों ने कहा। हमारे लोग बहुत देर से सोचते हैं, वे लोग इतना पहले सोचता है। अगर तड़ारी में जनवरी फरवरी में कोई काज करना है तो प्लानिंग उसका आज ही कर लेता है। उस समय हम लोग सोए रहते हैं। एक बात का मैं जिक्र करूंगा, आज एक व्यक्ति जगा हुआ था आपके समाज का, तो महिला बिल जब सदन में आया 6 बार आया, लेकिन एक सजग प्रहरी को आपने भेजा था शरद यादव को, तो अकेले रोक दिया। एक बार ऐसा आया कि जनता दल यू, भाजपा और कांग्रेस सब मिलकर के लगा कि पास हो जाएगा। शरद जी हतप्रभ हो गए और कहा कि बेगर बहस के अगर सदन में पास हो जाता है, आरक्षण 33% महिलाओं की नहीं 66 दे दो, लेकिन आरक्षण में आरक्षण दो, वरना शरद यादव प्राण त्याग देगा। एक व्यक्ति जब मर मिटने के लिए तैयार हो गया साथियों, तो बहुमत के लोग था, प्रस्ताव को रोकना पड़ा। आज हमारी संख्या कहते हैं कि 85 है 90 में, अम्बेडकर के शब्द में 85 हैं और जगदेव बाबू के शब्दों में 90 हैं, लेकिन कहां जगे हुए हैं। जिस दिन पार्लियामेंट में बिल आया चुनाव के गठन का, उसी दिन बेईमानी का नींव रख दिया गया। जब कैबिनेट का मंत्री प्रधान में 2 हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, तो रख दिया गया। हमारे लोग बिल्कुल सोए रह गए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने ज्ञानेश कुमार बने कि रितेश कुमार बना, कोई हम लोग को चिंता की जरा सीकर भी नहीं हुआ लोगों का। दूसरा बिल आया कि चुनाव आयोग के आदेश को मैंने चुनौती नहीं दी जा सकती, फिर भी हमारे नेता चुप रहे। अब SIR हो रहा है, बेईमानी हो रहा है, तो अब पूरा भारत का दौरा करने से क्या लाभ है। जिस समय कानून पारित हो रहा था, उस समय अगर भारत जलने लगता, जैसे आपके आरक्षण के समय आग लगा के जल रहा था, BP से लागू किए थे, तो मैं दावे के साथ कहना ये प्रस्ताव रुक जाता, लेकिन नहीं रुका, क्योंकि आपके लोग जगे हुए नहीं जाते, वहां बिके हुए लोग जाते हैं। मुझे कहने में कोई सरथी हिचक नहीं है। मैं अपने सांसद दे रही थे जी, मैं कहा उन्दौत नगर में कि 2-3 बातें आज ऐसा हो रही है जिसको सदन में उठाइए आप मजबूती के साथ, और आप संसद में हैं और सदन में आपकी उपस्थिति मैंने हमेशा बोलते भी हैं, लेकिन जो 85% लोगों के हित की बात है, उस पर भी थोड़ा समय निकाल करके बोलिए, सदन में क्वेश्चन कीजिए। आज हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर नहीं हैं, लेकिन देश के 22 बड़े डिपार्टमेंट में एक भी SC ST और OBC नहीं है। PM कार्यालय हो, सेंसर बोर्ड हो, या IAS के इंटरव्यू वाला उसमें बोर्ड हो, 300, 200 का 250 का जो इंटरव्यू ले रहा है। आपका लड़का PT मेंस में टॉप करता है, इंटरव्यू में फेल हो जाता है। अभी 2-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में गार्ड का बहाली निकला था। SC ST का लड़का लाया है 41 नंबर, OBC का लाया है 43 नंबर, दोनों अनफिट कर दिया गया, और 30 नंबर लाकर EWS को नौकरी मिल गया। क्या भारत के नेता सारे 85% लोग मर गए? क्या सदन खाली हो गया? विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? कोई आवाज तक नहीं आया। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष जी, कहिए कि जादव काउंटर कर दिया गया, मुस्लिम को मार दिया जाता है, कहता है इसे तार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, दलित मारा जाता है, कहा जाता है कि नक्सली है।
आदिवासी मारा जाता, कहा कि मैंने ये एमसीसी है। मेरा नेता कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। एक ब्राह्मण का लड़का मारा गया और वो लोग गए तो दुख की बात नहीं, हमारे दल के लोग महिमा मंडित करने के लिए गए, तथा कथित 85% के लोग जाकर उसको भगत सिंह का दर्जा दिलाने का प्रयास किया। या आपके लोगों के साथ वो लोग गया था, भाजपा के लोग। मंदिर में इस 78 वर्ष की आजादी के बाद नालंदा में 2 पासवान पूजा करने के लिए मंदिर में उसको पीट पीट कर मार दिया गया। कोई आपका नेता पूछने के नहीं गया, इसलिए हम बोल 85 गठन किए हैं साथियों। एक भी नेता नहीं गया, हमारे विपक्षी नेता भी नहीं गए। सारे साथी किसी ने की दौल से बिलोंग करता है, भी रहते हैं, हम भी जुटे हुए हैं। संजोग समय लालदास काका के यहाँ बैठा हुआ था जिस दिन प्रोग्राम था देश सदवी का। सोनू जी भी हमारे पार्षद बने हैं, कहने की चाचा चलिए तेजस्वी के प्रोग्राम में शाहपुर। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? नेता का आदेश मैं मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। नेता का हमारे विरुद्ध आदेश करेगा तो मैं आंख मूंद कर ठप्पा नहीं लगाऊंगा। आप जा सकते हो सुनो, मैं नहीं जाऊंगा। लालदास काका आक्षेप की हम कहा कि नहीं जा सकते। क्या भाजपा के लोग या जदयू के लोग हमारे लोग मारे गए तो कोई गया है आपसे पूछने के लिए? A to Z बनाना होगा, तेजस्वी बनाते रहे, मैं A to Z को समर्थन कभी नहीं करूंगा। अब मैं नहीं गया, बाकी लोग गए। हमारे विजेंद्र भाई इंटरव्यू दिए, संजोग से देकर हमारे पास आए, कहे कि मैंने ग्राउंड होकर के दिया। हमको कि आप दिए, लेकिन क्या बोलने में कौन रोक रहा था आपको? कहते थे कि हम लोग दल के ऊपर उठकर, जात से ऊपर उठकर तिवारी जी को मारा गया, इनकाउंटर किया गया, इनकाउंटर करना उचित नहीं है। हम लोग खड़े हुए, आप ये लोग भी हमारे लोगों को पूछने के लिए चले जाते। ये बोलने में आपको कौन रोक रहा था? एक आदमी नहीं बोलता है। मंटू यादव जो मारा गया, बंटी यादव सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, भ्रष्टाचार के, देश व्यापार के खिलाफ लड़ रहा था। क्या हो रहा है? तो साथियों, हम लोग इसलिए बोल 85 अधिकार मंच बनाया जो गैर राजनीतिक संगठन है। हर दल के लोग, भाजपा में है, जदयू के हैं, राजद के हैं, आप के हैं, आप से बिलोंग करते हैं, हम राजद से बिलोंग करते हैं, कोई भाजपा से बिलोंग करता है। सारे दल को लोग हम लोग कहा कि नहीं, जो आपको देखने में उचित लगता है नेता का बात आदेश, उसका पालन करो, और जो आपके 85% समाज के हित का नहीं है उसका विरोध करो, चाहे सदन में हो या कहीं सड़क पर हो। ये मित्र जब तक होएगा नहीं तब तक बोल 85 का अधिकार नहीं मिलेगा। वो वीर धारा के जाग जरा चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन पर मिट्टी देके भारत माँ तुझे बुलाती है, इस देश के धरती स्वर्ग भूमि अमृत ही इसका पानी है, बच्चा बच्चा है भगत सिंह बने झांसी की रानी है। फिर आज स्वदेशी लूट रहा, मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, देर था मैं बर्दाश्त किया, लेकिन आज स्वदेशी लूट रहा, यह देख धधकता छाती है, इस देश के आन पर मिटने के भारत माँ तुझे बुलाती है। आज 85% लोगों की जो हकमारी हो रही है उसको मर मिटने के लिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए। और जब तक मर मिटने के लिए तैयार नहीं होगा, लोहिया जी भी कहते कि आजादी के लंबे अरसे के बाद विदेश के हजारों लाखों नौजवान की जरूरत है जो परिवारवाद से ऊपर उठकर, जातवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद में पलने लगेगा, तब देश सक्षम रहेगा, वरना देश गुलाम हो जाएगा। तो अगर 85% के अधिकार को जिंदा रखना चाहते हो मित्रों, तो धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाता है जो अपने उंगली पर खंजर का जंग छुड़ाता है। बैठे बैठे आंदोलन नहीं होता है साथियों। इसलिए चूंकि समय बहुत काफी हो गया है, मैं आप लोग को आह्वान करने आया हूं कि आप लोग के नेतृत्व में 15 सदस्यीय 21 सदस्यीय कमेटी का गठन कीजिए, और जो भी ज्वलन समस्या इस प्रखंड का है या इलाके का है, हम लोग एक और उद्देश्य है साथियों मैं बताना चाहता। हम लोग का पहला उद्देश्य है, आज 85 to 85 कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, केस में, मुकदमे है, खेत में, खलियान में उलझा हुआ है। तो हम लोग एक इकट्ठा करते हैं और कोशिश करते हैं कि 85 to 85 जो मुकदमा है हम लोग चल करके सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। रोज हम लोग कर रहे हैं, कई एक मुकदमा हम लोग सुलह करा दिया कि क्यों अपने में लड़ रहे हो, ये ताकत के जहाँ दूसरे जगह कराओ। तो हम लोग इरादा लेकर चले हैं कि 85% में जो हमारे लड़के लड़ने के लिए बेताब हैं उनकी एक कमेटी ब्लॉक स्तर तक गठित की जाए, और हर प्रखंड से 2-3 प्रबुद्ध साथी को जिला में भी रखा जाए। फिर शाहबाद अंचल पर हम लोग इसको माने केंद्रित करेंगे,
राज्य स्तर पर करेंगे, केंद्र स्तर पर करने की माने हम लोग मनसा पाल रखे हैं। यथासंभव होगा, जितने चेहरा आप देख रहे हैं, आपके हर मुसीबत में हम लोग आने के लिए तैयार हैं। आप लोग चिंगारी छिड़िए, जलने के लिए हमारे साथी सदैव तैयार आप लोग के साथ रहेंगे। एक कमेटी बनाइए और कमेटी के माध्यम से जो भी यहाँ हो रहा है आप विद्रोह छेड़िए। यह तो मैंने विद्रोह की धरती भी रही है तरारी, ये माह ताला जा रहा, कई बार हम लोग भी आए, क्यों नहीं मानेगा। अभी तो हाई कोर्ट एक बहुत बड़ा जो बढ़िया जजमेंट दे दिया कि अगर 10-20 वर्षों से आपको रसीद कटा हुआ जमाबंदी है तो उसको बिना कोर्ट के निर्णय कोई सीओ रद्द नहीं कर सकता, उसको पुनः परिमार्जन करना है, उसको अधिकार ही नहीं है। क्योंकि परिमार्जन के लिए करोड़ों रुपया मांगा जा रहा है, हजारों हजार रुपया पैसा मांगा जा रहा है। कल परसों जजमेंट हुआ है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि समय काफ़ी हो गया है, आप लोग भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। आप 2, 4, 10 दिन में यहाँ के प्रबुद्ध साथियों को जितना ही बंधित नहीं है कि 15 रहे 11 रहे, बहुत साथी जुटे, कई सदस्यीय बनाइए। उसमें कुछ साथी का हम लोग जिला में रखेंगे, शाहबाद एथी में भी रखेंगे। और हम लोग एक चाहते हैं कि किसी 1-2 कार्यक्रम के ज्वलंत मुद्दा के लेकर जिला पर बहुत बड़ा धारणा करे, जाकि बोल 50 की आवाज़ उस दरिंदे जो आपका हक मार रहा वहां तक पहुंचे। और आपके नेता जो कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, लगता है कि हम वोट के ठेकेदार हैं, एक जगह से बोल दिया बेच दिया तो सब लोग दे देगा, उसका भी नींद हराम करने के लिए मीटिंग करने की, धरना देने की जरूरत है। वरना वो समझ गया कि मैं जिसको दे दिया, सत्यनारायण साहू को दिया, रितेश को दिया, शेषनाथ जी को दिया, वोट मिलना तय है। यह जो मिथ्या उन लोग को हो गई है, इसको मिथक को तोड़ना है साथियों। बोल 85 का मुख्य मकसद ये भी है। इसीलिए हम लोग किसी विधायक के को नहीं रखा है, क्योंकि विधायक कहीं ना कहीं टिकट के भावना में दबे हुए हैं, वो नेता के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हैं। अन्याय सहते रहेंगे लेकिन अन्याय के खिलाफ बोलेंगे नहीं, बल्कि आप पर अन्याय ला देने की चेष्टा करेंगे। इसीलिए साथियों, हम लोग अंत में आप लोग से बस एक विनती करके जाते हैं कि यथाशीघ्र 2, 4, 5, 10 दिन में एक तड़ारी में कमेटी गठित कर लीजिए। शेषनाथ जी आते जाते रहते हैं, बता देंगे, हम लोग भी आएंगे। और आप जब आंदोलन करेंगे, हम लोग 2-3 गाड़ी आएंगे और आप लोग को भी आश्वस्त कर देना चाहते हैं, आंदोलन में यथासंभव आर्थिक मदद भी करना होगा तो हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी जो संगठन नहीं चलता है मन अदरवाइज मत लीजिएगा। हम लोग सब लोग हम लोग चंदा चंदी नहीं अपने बल पर करते हैं कि भाई करिए। हमारे साथी बहुत गरीब हैं, हमारे जो 85 के नेतृत्व कर रहे हैं, हम समझ रहे 85 के हालात, आर्थिक हालात क्या है, इसलिए किसी साथी पर बोझ लादने के हम फिराक में नहीं है। लेकिन आंदोलन हर माह हो, हर प्रखंड पर हो, हर जिला पर हो, और जरूरत पड़े तो गर्दनी भाग में करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसी मानसिकता को पाल करके आप लोग के बीच आए हैं। और समय जाया नहीं करते हुए साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और बहुत समय आप लोगों ने दिया, आप बहुत मैंने धैर्य से सुना, इसके लिए तमाम साथियों को बधाई भी देता हूं कि बधाई के पात्र तमाम साथी हैं। और साथियों ने तो ज्वलंत मुद्दा जो हम लोग कहना है, रितेश जी आप जैसे लोगों पर बुद्ध हैं, आप लोगों ने खुद ही हम लोग के सामने रखने का काम किया। रही बात आपके ज़मीन का, तो आप पहला मुद्दा तरारी में है, आप लेकर आइए। हम लोग आपके मुद्दा के लिए एडीएम से, जो इसका ज़मीन का मालिक होता है, जानिए रहे, और डीएम से हम लोग मिलेंगे। अगर संभव होगा तो हम लोग मंत्री यहाँ जाएंगे, जो मंत्री राजस्व के मंत्री हैं, या फिर जो भी डिप्टी सीएम है विजेंद्र यादव हैं, जो लोग हैं, हम लोग दरवाजा खटखटाएंगे, आपको बात को मजबूती के साथ हम लोग रखेंगे। आप लोग बढ़िया से ड्राफ्ट तैयार करके आइए और हम लोग पहले कलेक्टर से मिलते हैं। इसके बाद प्रक्रिया दर प्रक्रिया जो होगा हम लोग करेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बोल।